गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रजत कुमार सिंह और आप लोग के लिए जैसे कि मैंने कहा था कि धीरे धीरे मैं आपको सारा कैंडल स्टिक्स सिखाऊंगा, पूरा मार्केट का एनालाइज करना सिखाऊंगा। मार्केट में जो भी कुछ होता है सब कुछ कैंडल पर डिपेंड करता है दोस्तों, सब कुछ कैंडल पर। और मैंने आपसे वादा किया था कि मैंने आपको पूरा फुल्ली क्लास धीरे धीरे सेशन बाय सेशन एपिसोड बाय एपिसोड में आप लोगों को सारा कुछ सिखाऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं अपना यूट्यूब पर अपना इंट्रोडक्शन डाल चुका हूं और इंट्रोडक्शन में हमें मार्केट में क्या करनी चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उन सभी चीजों के बारे में बता चुका हूं। सबसे इस मार्केट में ना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कैंडल स्टिक पैटर्न, सबसे मोस्ट। और सबसे पहले हमें कैंडल स्टिक का ज्ञान होना चाहिए कि कैंडल स्टिक जो है ना वो होता क्या है। जो बिगिनर्स है ना, जो इस मार्केट को शुरुआत कर रहे हैं, जो इस मार्केट में अभी नए नए एंट्री लिए हैं और डायरेक्ट इस मार्केट में कूदते हैं और पैसा लगाते हैं और लॉस कर जाते हैं, तो कुछ ज्ञान मत रखिए। टेक्निकल से हो गया, फंडामेंटल हो गया, कुछ आपके पास ज्ञान नहीं है, मगर अगर सिर्फ कैंडल स्टिक का अगर बेहतरीन ज्ञान हो जाएगा ना तो आप इस मार्केट में अपना पैसा डालकर एक अच्छा खासा मुनाफा और एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और पैसा कमाना मोटिव नहीं रखना है, पैसा ही कमाना सबसे बड़ी चीज नहीं है। जिस मार्केट में आप आए हैं उस मार्केट को समझना सबसे बड़ी चीज होती है। कैंडल लोग देखते हैं, अब ये कैंडल है, अब ये कैंडल चार्ट पर क्या चल रहा है, इससे ये ग्रीन क्यों बन रहा है, रेड क्यों बन रहा है, ये क्या है, ये क्या, ये किसी को पता नहीं है। अगर आपको भी पता नहीं है तो आप ये बताइए कि कैसे आपको कैंडल का ज्ञान होगा। चार्ट पर जो भी कुछ चल रहा है आखिर उससे आपको क्या बेनिफिट्स मिलेगा, आखिर ये क्या है, ये क्या है, ये जो नीचे है ये सब क्या है, आपको कुछ नहीं पता है। क्यों क्यों नहीं पता है? क्योंकि आपने कभी कैंडल के बारे में समझा ही नहीं, कैंडल होता क्या है। तो आज मैं आप लोगों को सबसे पहले कैंडल स्टिक पैटर्न सिखाऊंगा, उसके बाद धीरे धीरे जो जो स्टेप बाय स्टेप आता है मैं आप लोग को सब कुछ सिखाऊंगा। इस पर सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, फंडामेंटल क्या होता है, ट्रेंड लाइन क्या होता है, ट्रेंड लाइन कैसे, मतलब जो भी है हमारा मार्केट से रिलेटेड मैं धीरे धीरे आप लोग को सब कुछ धीरे धीरे मैं सिखाता जाऊंगा। दोस्तों चलिए पहले हम लोग सबसे पहले कैंडल के बारे में समझते हैं। कैंडल कैंडल जो पैटर्न है ना वो सिंगल से बनता है, कैंडल डबल कैंडल बनकर भी कुछ पैटर्न बनता है और ट्रिपल कैंडल से भी कुछ पैटर्न बनता है। तो सब एक बार जब हम लोग लेंगे ना तो वो खिचड़ी हो जाएगा। और हम लोग को दोस्तों खिचड़ी नहीं खानी है, बस साफ सुथरा भोजन करना है। तो सबसे पहले बात कि हम लोग जो कैंडल स्टिक पैटर्न सीखते हैं ना, तो कुछ लोग हैं जो सारे मिलाकर सिखाते हैं, मिलाकर नहीं। सबसे पहले हम लोग सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न सीखेंगे। ऑल सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न्स, जितने भी सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है मैं उन सभी पर आपको एक एक करके वीडियो बाय वीडियोस मैं आप लोगों के बारे में सब कुछ डिस्कस करूंगा। बस दोस्तों मुझे आप लोगों को कुछ नहीं चाहिए, मैं फ्री में क्लास दे रहा हूं, आप लोग फ्री में क्लास लीजिए। कोई इस क्लास का कोई दोस्तों चार्ज नहीं है, चार्ज कुछ भी नहीं है, बस करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको प्रेस बेल आइकन पर दबाकर मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे भी आपका सब्सक्राइब से मुझे खुशी मिले। और लाइक्स कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, अगर कहीं त्रुटि हो रही है, कहीं कुछ और कुछ नॉलेज अलग इसमें हटकर चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। और कमेंट्स में आप अपनी राय रख सकते हैं और कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप लोग कमेंट में ही करके मुझे आप लोग बता सकते हैं, मैं आपका कमेंट पढ़ता रहूंगा। ओके, तो कुछ नहीं, मैं आप लोग से कुछ नहीं चाहता हूं, आप लोग मेरा फ्री क्लास लीजिए। बस मुझे आप थोड़ा सा बस जाइए, प्रेस बेल आइकन पर दबाइए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि मैं जब जब वीडियो डालूं तो सबसे पहले वो वीडियो आप लोगों तक दोस्तों पहुंच पाए। तो हम सबसे पहले चलते हैं मार्केट की ओर, बाजार की ओर। ये बाजार होता क्या है, शेयर बाजार क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है, ट्रेंडिंग क्या होता है, ट्रेड लाइन क्या होते हैं, और सबसे बड़ी चीज है कि ट्रेडर क्या होते हैं। तो ट्रेडर होते कौन है? तो ट्रेडर वो होते हैं जो बाजार में पैसा लगाते हैं, बाजार से में पैसा लगाए और पैसा निकाल लिए, या तो स्विंग ट्रेडिंग करके या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग करके या फिर स्कैल्पिंग करके, जैसे भी हो। जो इंसान इस बाजार में घुसता है, जैसे ही अपने डीमेट अकाउंट खोलता है वो शेयर बाजार के लिए, समझिए कि वो ट्रेडर बन गया। और ट्रेडर बनना इतना आसान नहीं होता है दोस्तों, बहुत हार्ड है, बहुत लेबर हार्ड, बहुत मुश्किल है ट्रेडर बनना, बहुत मुश्किल है।
लेकिन उसी मुश्किल को हम आसान करने के लिए मुझे मेरे पास जितना नॉलेज है वो मैं सारा नॉलेज आप लोग को इसलिए देना चाहता हूं ताकि आप लोग मार्केट में घुसते के साथ जहां मन तहां सीधे, मैंने कहते हैं ना कि क ख ग घ नहीं सीख कर, कोई किसी ने आपको क ख ग नहीं सिखाया, सीधे मात्रा सिखाना शुरू कर दिया। तो मुझे जब पता ही नहीं कि क ख ग घ क्या होता है तो मैं मात्रा जानकर क्या करूंगा। तो सबसे पहले क ख ग घ क्या होता है ना, मैं उसके बारे में आपको सिखाऊंगा। और ये क ख ग घ कहने का मतलब ये है कि मार्केट का जो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है ना बिगिनर्स के लिए, वो यहीं से शुरू होगा दोस्तों, यहीं से शुरू होगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपको बताएंगे कि इसके बाद फिर क्या करना है। ये कैंडल बनता है तो फिर क्या करना। मैं आप लोग को यहाँ कंप्यूटर लैपटॉप खोल कर रखा हूं। ये कैंडल बनने के बाद फिर क्या इसका साइकोलॉजी है मैं आप लोग को लैपटॉप पर ले चलूंगा और उस पर भी बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले क्या है मैं यहां देखता हूं, ये है ग्रीन कैंडल, पता चल रहा है, ये है रेड कैंडल। तो ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल, यही दो कैंडल हमेशा मार्केट में चलता है। आप कभी चार्ट उठाकर देख लीजिएगा, उस चार्ट में दो ही कैंडल होते हैं, एक ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल, और जो है सब इसी पर डिपेंड है। ये ग्रीन है, ये रेड है, तो ये होता क्या है। तो सबसे पहले ये रेड कैंडल है, तो ये और ये दोनों, इसको हम लोग बॉडी बोलते हैं, BODY। आप लोग नोट कर सकते हैं, आप लोग ऐसा पिक्चर बनाकर अपने कॉपी में नोट, देखिए हम यही कहेंगे कि नोट कीजिए, क्योंकि आप लोग जो ले रहे हैं ना, यानी कि जो आप लोग ले रहे हैं ना वो सीधे लीजिएगा और यहां से आएगा, यहां अभी जब तक वीडियो चल रहा है तब तक समझ आएगा, एक दिन 2 दिन समझ में रहेगा, लेकिन 2-3 दिन के बाद दिमाग से बाहर निकल जाएगा, फिर आपको आकर उसी वीडियो को देखना पड़ेगा। इसीलिए आप लोग अपना नोट कॉपी पे जो भी है, पेंसिल, कॉपी, इरेजर, कलर जो भी है लेकर बैठ जाइए, और ये दोस्तों इसको नोट कर लीजिए। और जो मैं बात बोलूंगा ना, इसको, ये वीडियो लाइव नहीं चल रहा है, ठीक है, ये वीडियो रिकॉर्डिंग डाला हुआ है, आप लोग इसको पॉज कर करके, यानी रोक कर आप लोग जो मैं बोलूंगा ना उसको आप लोग लिख सकते हैं, और लिख कर ये मार्केट में जब लाइव मार्केट होगा ना तो आप लोग इसको एक बार चेक कीजिएगा कि ये काम, जब ये कैंडल बनता है तो काम करता है कि नहीं। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग इस पर, ये दोनों पहले, ये इसको छोड़िए, अभी इसको समझेंगे कि ये दोनों है क्या। तो ये है बॉडी, ये है एक ग्रीन कैंडल और ये है एक रेड कैंडल। तो ये हमारा जो है ना दोस्तों, ये और रेड कैंडल का ये दोनों हमारा बॉडी हो गया। किसका बॉडी हो गया, ये ग्रीन कैंडल का बॉडी हो गया और ये रेड कैंडल का बॉडी हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इतना तो आप लोग समझ रहे हैं कि ये ग्रीन कैंडल का बॉडी हो गया और ये रेड कैंडल का बॉडी हो गया, तो ये हमारा हो गया बॉडी, ठीक है। अब ये है, ये देखिए ऊपर में ये निकला हुआ है और ये भी निकला हुआ है, ये ग्रीन में भी निकला हुआ है, ये निकला हुआ है क्या, ये है क्या, डंडा, डंडी, ये है क्या। तो ये दोस्तों मैं बताता हूं, इसको क्लियर करता हूं। ये जो है ना मार्केट, देखिए ये पहले ग्रीन कैंडल का सबसे पहले कि ये है आपका मार्केट, जिसे ये है ना यहां पे ओपन हुआ है, ठीक है, ये ओपन प्राइस है, यानी कि यानी कहने का मतलब कि ये 30 पर ना, ये 30 पर नहीं, ये 10 रुपया पे ओपन हुआ है, ठीक है, 10 पे ओपन हुआ है, और ये 10 से ओपन होकर ये 10 पे ओपन हुआ है, ठीक है। जब ये ओपन हुआ है ना तो सेलर इसको क्या किया ना कि सेलर इसको नीचे लाया है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब नीचे का बनता है ना तो यहां ये देखिए, ये यहां से यहां चला गया, यहां से यहां, तो सबसे पहले दोस्तों ये नीचे आया है, ठीक है। तो सेलर यहां जब जैसे यहां पे ओपन हुआ ना तो ये नीचे आया, और फिर ये नीचे से बायर इतना स्ट्रांग था, इसमें बायर इतने मजबूत थे कि फिर इसको नीचे से फिर ऊपर धक्का दिया, यानी बायर से है ये जो है ना ये वीक है, वीक इसको बोलते हैं, वीक शैडो, हम इसके यहाँ पे ले देते हैं, वीक शैडो बोलते हैं, SHADOW शैडो, इसको हम लोग वीक WICK वीक भी बोलते हैं, ठीक है। और ये भी इसको भी शैडो SHADOW शैडो बोले तो वीक WICK वीक, ठीक है। तो होता क्या था कि इसको समझिए, ये यहाँ हुआ क्या है, बाजार यहाँ पे खुला है, ठीक है, 10 रुपया पे, और 10 रुपया से बायर ये यहाँ पे सेलर क्या किया है ना कि इसको धक्का देकर नीचे लाया है, यानी कि इसको हम 2 रुपया पे मान लेते हैं, 2 रुपया पे लेकर आया है, ठीक है। बायर्स इतना स्ट्रांग थे ना वहां पर, इतना स्ट्रांग थे कि इसको फिर से मार्केट को धक्का देकर ऊपर की ओर ले गए, यानी कहां तक ले गए दोस्तों, यहां तक ले गए, यहां तक, यानी ये इसको हम लोग हाई बोलते हैं, HIGH, ये इस कैंडल का हाई है, और ये जो है ना दोस्तों ये इस कैंडल का लो है, LOW लो,
तो ये कैंडल का हाई हो गया और ये कैंडल का लो हो गया, ठीक है। और ये हमारा ओपन प्राइस हो गया और ये हमारा दोस्तों क्लोज प्राइस है। क्या है? क्लोज प्राइस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ओपन प्राइस, ये हमारा हो गया क्लोज प्राइस, ये हमारा हो गया हाई और ये हमारा हो गया लो। उसके बाद हुआ क्या कि 2 रुपये पे जैसे मार्केट ये सेलर जो है ना वो हमेशा बाजार को गिराता है और बायर जो होता है ना हमेशा बाजार को ऊपर लेकर जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसमें बात दोस्तों हम ऐसे समझेंगे कि बायर 2 प्रकार के होते हैं, एक हिडन बायर और एक फिगर बायर। ये फिगर बायर हो गया, यानी कि ये दिखाई दे रहा है मुझे, और ये हिडन बायर हो गया और ये हमारा हिडन सेलर हो गया। यानी ऊपर में जो ये दिख रहा है ना ये ये वो सेलर है जो हिडन है, छुपा हुआ है, बॉडी नहीं बनाया है। सेलर जब ये बाय करके यहां तक खींचा ना तो ऊपर में सेलर बैठा हुआ था बाजार को जो नीचे गिराता है। तो वो जब बाजार को नीचे जब गिराया ना तो लास्ट इतना ही गिरा पाया और लास्ट में मार्केट बाजार ये है ना यहां पर आकर क्लोज हो गया। यानी 10 पे खुला, ये था मान के चलते ये था हमारा 50 मान के चलते इसको 50 रुपया, लेकिन ये लास्ट में आकर हमारा 40 पर बंद हो गया, या हम इसको 45 रुपया पर ये बंद हो गया, ठीक है। तो ये है, तो यहां से ये साइकोलॉजी है, समझने का चीज है कि यहां पर मार्केट ओपन हुआ है, सेलर धक्का दिया तो यहां आया, फिर बायर इतना स्ट्रांग था कि मार्केट को यहां तक ले गया। जब यहां तक ले गया तो फिर सेलर क्या किया कि इसको धक्का दिया, लेकिन ज्यादा सेलर इस बाजार को गिरा नहीं पाया तो मार्केट लास्ट में यहीं पर आकर क्लोज हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, देखिए तो ये हमारा हो गया क्लोज प्राइस, ये हमारा हो गया कैंडल का हाई और ये हमारा हो गया कैंडल का ओपन प्राइस, ये हो गया कैंडल का लो प्राइस। उसके बाद ये जो बॉडी, ये जो फिगर बना है ये हमारा बॉडी है। सेम उसी प्रकार से इस कैंडल में भी ये हमारा लो हो गया, ये हमारा हाई हो गया और ये हमारा, देखिए अब जो इसमें क्या होता है रेड कैंडल में जस्ट इसका अपोजिट होता है ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस। यानी यहां पर मार्केट, ध्यान दीजिएगा, ये यहां पर मार्केट ओपन हुआ है, ठीक है, ओपन यहां पर हुआ और क्लोज हुआ है यहां पर, ये रेड कैंडल का क्लोजिंग यहां पर है, बताते हैं। अब मार्केट यहां पर ओपन हुआ, ठीक है, तो जब ओपन हुआ ना तो बायर जो है ना, तो यहां पर जैसे ही ओपन हुआ तो बायर थोड़ा स्ट्रांग था, क्या था? स्ट्रांग। तो यहां से बायर ऊपर की ओर गया, यानी कि यहां से मार्केट थोड़ा ऊपर गया, लेकिन सेलर इतना हावी था ना, इतना हावी था, माने कि इतना ज्यादा सेलिंग हो चुका था कि फिर यहां से हाई लगाया, फिर वहां से सेलर बाजार को नीचे धक्का दिया। तो जब तक ये ऊपर था तब तक ग्रीन था, ग्रीन कैंडल था, और जैसे ही सेलर इसको सेल किया ना, यानी कि इसको धक्का दिया ना, तो ये वापस गिर के नीचे यहां तक आया। कहां तक आया दोस्तों? कहां तक आया? यहां तक, देखिए ये यहां तक आया, ठीक है, ये देखिए यहां तक। लेकिन जब यहां पर था ना फिर इसने, बायर ने फिर ये इसको क्या किया? प्रेस किया। तो थोड़ा सा जब प्रेस किया, नीचे हमेशा दोस्तों बायर होता है, याद रखिएगा, नीचे हमेशा बायर होता है। तो ये बायर क्या किया ना कि इसको फिर ऊपर से धक्का दिया, तो यहां पर आकर लास्ट में मार्केट क्लोज हो गया। क्या हो गया? क्लोज हो गया। इसीलिए ये हो गया हमारा क्लोजिंग प्राइस। कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सा थ्योरी है, सिंपल सा, कि बाजार यहां पर ओपन हुआ है, थोड़ा सा बायर ऊपर में पुश किया, यानी कि प्राइस को ऊपर ले गया, लेकिन यहाँ पे इतने सेलर स्ट्रांग थे कि वापस ये बाजार को नीचे यहां तक ले आए, इतना गिरा। लेकिन यहाँ पर फिर बायर स्ट्रांग हो गया और लास्ट में ले जाकर मार्केट यहाँ पर यानी कि बंद हो गया। यानी कि इसमें ये नहीं है कि इसमें सेलर का मजबूती ज्यादा है और इसमें बायर्स का मजबूती ज्यादा है, इसलिए ये ग्रीन बनता है और इसीलिए ये रेड बनता है। ग्रीन कैंडल का मतलब होता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है और रेड कैंडल का मतलब होता है कि मार्केट नीचे आना, यानी बाजार चढ़ता है और बाजार गिरता है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने अब ये तो समझा दिए। नीचे को इसको हम लोग वीक बोलते हैं, शैडो बोलते हैं। ठीक है, कैंडल का शैडो होता है और ये भी कैंडल का शैडो है। ठीक है, इसको हम लोग हिडन सेलर बोलते हैं और इसको हम लोग हिडन बायर बोलते हैं। नोट कर लीजिएगा, इसको हम लोग हिडन सेलर, जो छिपा हुआ सेलर है, जो दिखाई नहीं देता है, सेलर ही है तभी तो नीचे पटका, और इसको हम लोग बोलते हैं हिडन बायर। उसी प्रकार से इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? हिडन सेलर, और इसको बोलते हैं हिडन बायर।
तो दोस्तों बस यही कैंडल का साइकोलॉजी है और इस कैंडल में ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग अब इस कैंडल को समझने के बाद, इस कैंडल को जानने के बाद दोस्तों, मेरा जो क्लास है ना थोड़ा स्पीड में रहता हूँ। स्पीड में इसलिए रहता हूँ ना कि मैं कम से कम समय में ना आप लोग को ज्यादा से ज्यादा कुछ सिखा सकूं। बस मेरा वीडियो को स्टॉप कर देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो ये हमारा सबसे पहले दोनों कैंडल का हम लोगों ने साइकोलॉजी को समझा, और दोनों कैंडल के साइकोलॉजी के समझने के बाद अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट कैंडल पर, यानी कि सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न पर। ये मेरा सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, ये कोई पैटर्न नहीं है दोस्तों, ये कोई पैटर्न नहीं है, बस ये दो कलर से मार्केट चलता है, मैंने उसके बारे में बताया। और इसको सबसे पहले कि मार्केट में घुसने से पहले, ये दोनों जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि इसका क्लोजिंग प्राइस क्या है और इसका ओपनिंग प्राइस क्या है, नीचे को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, रेड कैंडल का क्लोजिंग प्राइस कहां होता है, रेड कैंडल का ओपन प्राइस कहां होता है। इतना तो जानना कंफर्म है, आप लोग को जानना पड़ेगा अगर मार्केट में रहना है तो, ठीक है। तो ये अब इसको क्या कहते हैं, बॉडी। तो माने क्लियर हो गया। अगर नहीं समझे तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, दोबारा कमेंट्स में कर आप लोग पूछ सकते हैं। अब चलते हैं इधर, देखिए ये जितने अब ये है, अब यहां पर हम लोग सबसे पहला कैंडल स्टिक, पहला कैंडल पर आते हैं, सिंगल कैंडल पर। और सिंगल कैंडल का मैं सबसे पहला जो है ना कैंडल, वो मैं आप लोग को हैमर और हैंगिंग मैन के बारे में पढ़ाऊंगा। दोस्तों ये हैमर और हैमर मीन्स तो आपको पता है कि हैमर मीन्स क्या होता है। हैमर मीन्स होता है हथौड़ा, आप लोगों को तो पता होगा हैमर मीन्स हथौड़ा था। हैंगिंग मैन मतलब कि ये एक लटका हुआ आदमी, ये आप लोगों ने देखे होंगे जीसस क्रिस्ट को कैसे इस प्रकार से वो प्लस के साइन पे ऐसे लटके हुए हैं, सेम उसी प्रकार। दोस्तों ये कोई हम लोगों का दिया हुआ नाम नहीं है, ये हैंगिंग मैन ये सब चीज हम लोग का दिया हुआ नहीं है। ये हैंगिंग मैन हैमर जो भी ये नाम, ये सब जापानीज लोगों का दिया हुआ है। ये इन सब का ना वो उन लोगों ने ही नाम दिया, और कैंडल कुंडल जो भी है ना सब उन लोगों से ही हम लोग को मिला है। और हम लोग इसकी पढ़ाई पढ़कर, और हम लोग कहने का मतलब कि हमारे जो सीनियर थे, हमारे जो मार्केट के जो भी वहां से आया, वो उन लोगों ने पढ़कर इसको और सरल किया, और इसको मतलब कि आसान बनाया, और आसान बनाकर तब जाकर हम लोगों तक वो चीज अभी तक हम लोग को मिला है। और ये फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो ये हैमर कैंडल हो गया, और ये हमारा हो गया हैंगिंग मैन। तो हैमर मीन्स होता है दोस्तों हथौड़ा। तो इसका भी इसमें भी क्या है, हैमर में क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये एक लंबा विक होता है, इसको विक बोलते हैं दोस्तों। इसको आप लोग शैडो बोलिए। ये क्या हमारा है, शैडो, जिसको हम लोग विक WIC विक बोलते हैं, ठीक है। तो ये शैडो हो गया। और अब देखिए इसमें हमको जानना है इसका क्लोजिंग प्राइस क्या है, इसका लो प्राइस क्या है, इसका ओपन प्राइस क्या है, और इसका ये ओपन प्राइस क्या है, इसका हाई क्या है, इसका लो क्या है, ये आप लोग को बताना है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग बताइए इसमें क्लोजिंग कहां है, ओपन कहां है, हाई क्या है, लो क्या है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला था कि हमेशा ग्रीन कैंडल का हमेशा जो ओपन होता है ना वो नीचे होता है और क्लोज ऊपर होता है, यानी बाजार नीचे से ऊपर जाता है तो ग्रीन कैंडल बनाता है ना। तो सिंपल सा थ्योरी है कि जब बाजार नीचे से ऊपर जाए ना, यानी नीचे से अप ट्रेंड में, यानी ऊपर की ओर जाए तो ग्रीन कैंडल, और बाजार ऊपर से नीचे की ओर आए तो डाउन ट्रेंड। तो कहने का मतलब है कि बाजार नीचे से ऊपर गया, यानी ग्रीन कैंडल तब बनता है जब नीचे से ऊपर जाता है। तो ग्रीन कैंडल यहां पर बना है, ठीक है। तो ये ग्रीन कैंडल है, क्या है, ग्रीन कैंडल। तो हमारा जस्ट सिंपल सा कि ये हमारा ओपन प्राइस हो गया, ठीक है, और ये हमारा क्लोज प्राइस हो गया, ये हमारा हाई हो गया, और ये हमारा लो हो गया। मार्केट यहां खुला दोस्तों, ठीक है ना। और मार्केट जब यहां खुला ना, बताता हूं, जब मार्केट यहां खुला तो यहां से खुलने के बाद एक हाई लगाया, यहां का हाई लगाया। जब यहां का हाई लगाया ना तो सेलर भावी पड़ा और सेलर बाजार को नीचे गिराया, यहां तक लाया। लेकिन यहां बायर्स इतने स्ट्रांग थे, इतना स्ट्रांग थे कि सेलर यहां तक मार्केट को ले आया, बाजार को गिराते हुए यहां तक ले आया, देखिए यहां तक ले आया। लेकिन यहां बायर इतने मजबूत थे कि फिर से वो प्राइस को जहां से ओपन हुआ था ना उसका भी ऊपर ले जाकर यहां पर क्लोज कर दिया,
यानी मार्केट यहां तक आया था, देखिए यहां इस पॉइंट तक आया था, तो सेलर थोड़ा सा उसको पुश किया यहां तक, लेकिन बायर्स इतने स्ट्रांग थे बायर्स, बोले तो जो लोग पैसा लगाते हैं, पैसा तो सेलर भी लगाता है बायर दोनों लगाता है, लेकिन जो ऊपर जाने के लिए पैसा लगाते हैं ना, ऊपर की ओर भेजने के लिए ना, वो कॉल साइड का पोजीशन बनाते हैं ना, और ऊपर की ओर भेजने के लिए ना, वो होते हैं बायर, यानी कि वो होते हैं बायर्स जो मार्केट को ऊपर लेकर जाना चाहते हैं, और एक सेलर होता है जो बाजार को हमेशा नीचे गिराने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो यहां से क्या हुआ कि फिर इतने बायर्स स्ट्रॉन्ग थे कि यहां से ऊपर लेकर गए और यहां पर लाकर क्लोज कर दिए। ठीक है, तो कैंडल यहां पर ओपन हुआ और यहां पर लास्ट में आकर हमारा क्लोज हो गया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हैमर कैंडल होता क्या है। हैमर कैंडल आप लोग लिख सकते हैं कि हैमर कैंडल जब डाउन ट्रेंड में, मार्केट जब डाउन ट्रेंड है, यानी मार्केट जब डाउन ट्रेंड है, यानी कहने का मतलब ये हमारा सपोर्ट हो गया। सपोज मार्केट डाउन ट्रेंड में इस प्रकार से दोस्तों अगर नीचे आ रहा है, ठीक है, और यानी ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, यानी सपोर्ट यानी बॉटम पर आ रहा है, और बॉटम पर आने के बाद यहां पर अगर हैमर कैंडल एक बना देता है, और हैमर कैंडल यहां पर अगर बना देता है, और हैमर कैंडल बनाने के बाद दोस्तों क्या होता है ना कि जब हैमर कैंडल जब बन जाता है ना, तो हैमर कैंडल बनने के बाद बॉटम पर हैमर कैंडल बन जाने के बाद वहां से मार्केट रिवर्स हो जाता है, यानी कहने का मतलब कि मार्केट अप ट्रेंड में वहां से जा सकता है। ठीक है, तो मार्केट जैसे ही यहां से ये कैंडल जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा था ना, तो ये सपोर्ट पर आकर यानी बॉटम पर आकर एक हैमर कैंडल बना दिया। ठीक है, और ये हैमर कैंडल क्या हुआ ना, ये हैमर कैंडल जैसे ही बनता है ना, तो उसके बाद ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ये नहीं कि हैमर कैंडल सपोर्ट पर आकर बन गया, यानी कहने का सपोर्ट पर यानी बॉटम पर बन गया, अरे रजत सर ने मुझे बताया था कि सपोर्ट पर बनेगा हैमर तो बाय नहीं। हैमर कैंडल जब सपोर्ट पर बनता है, तो सपोर्ट पर बनने के बाद यानी बॉटम पर बनने के बाद ये वापस रिवर्सल हो सकता है, यानी कहने का मतलब रिवर्सल कब होगा वो भी बताती है। इसका यही है हैमर का कैंडल का साइकोलॉजी, जिसको आप लोग समझ नहीं पाते, इसको समझना पड़ेगा। तो हैमर कैंडल जैसी बन जाने के बाद ना, एक फिर नेक्स्ट जो कैंडल बनेगा ना, वो आप लोग का होगा कन्फर्मेशन कैंडल, यानी कि ये हैमर कैंडल बना है और इसके बाद एक बनेगा कन्फर्मेशन कैंडल, यानी कि वो कन्फर्मेशन कैंडल जो हम लोग को कंफर्म करेगा यहां से मार्केट ऊपर जाएगा। यानी कि ये हैमर कैंडल बनने के बाद नेक्स्ट कैंडल जब इस कैंडल का हाई को ब्रेक करता है, हाई को, ये हमारा हाई हुआ, यानी कि ये नेक्स्ट यानी ये हाई इसको ब्रेक करके और नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक करके यहां पर कोई कैंडल यहां पर क्लोजिंग देता है, यानी यहां पर इसको ब्रेक करते हुए मार्केट तोड़ते हुए यहां पर मार्केट अगर यहां पर कोई कैंडल क्लोजिंग देता है, तो हम लोग यही क्लोजिंग अगर दे दिया तो यहां पर हम लोग क्या लेंगे, यहां पर हम लोग ट्रेड लेंगे, क्या लेंगे, यहां पर हम लोग ट्रेड लेंगे, और हमारा स्टॉप लॉस जो होगा ये हैमर कैंडल के यहां पर हमारा स्टॉप लॉस होगा, यानी कि हमारा एंट्री यहां पर होगा। ये जो कैंडल इसके ऊपर हाई को ब्रेक करके जो क्लोजिंग देगा, तब यानी कि हाई को ब्रेक कर दिया, अभी क्लोजिंग नहीं दिया, मैं मार्केट में घुस गया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जब ये कैंडल बन जाएगा और ये नेक्स्ट कैंडल जब इसके हाई को ब्रेक करके क्लोजिंग दे देगा, उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देगा, तब वहां पर हम लोग एंट्री लेंगे और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा ये हैमर के नीचे। ठीक है, अब कहिएगा सर जब क्लोजिंग दे दिया तो हम तो फिर स्टॉप लॉस कहाँ लगवा रहे हैं। अरे भाई ट्रैपिंग भी होता है मार्केट में, हो सकता है कि ट्रैप हो जाए कुछ वैसा, माने सेलर अचानक कोई 1000 करोड़ रुपया लेकर आया, सेल कर दिया यहीं पर, तो ये सारा कैंडल भी दोस्तों काम नहीं करता है, ट्रैप होता है, वो हमेशा नहीं होता है। 10 ट्रेड में एक ट्रेड ट्रैप हो सकता है, 9 ट्रेड ट्रैप नहीं होगा, या फिर 2 ट्रेड ट्रैप हो सकता है, 8 यानी 8 में आप सुरक्षित रहिएगा, यानी हमेशा वही। ठीक है, तो ये हम क्या बोले कि इस कैंडल के हाई के ऊपर जब क्लोज कर दे तो नीचे हम लोग स्टॉप लॉस, यानी कि जो हैमर कैंडल है इसके यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर हम लोग एंट्री बनाकर, और तब तक हम लोग ऊपर में जब तक हमको कुछ अच्छा पॉइंट नहीं मिल जाता है, और जब तक नेक्स्ट ऊपर का अप ट्रेंड में जब तक हम लोग को कुछ पॉइंट नहीं गेन हो जाता है, कोई ऐसा कैंडल नहीं बन जाता जिससे कि डाउन है, तब तक हम लोग अपना
मैंने ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। अब हम चलिए आपको दिखाते हैं, दोनों मैं एक साथ ही दिखा दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन क्या होता है? हैंगिंग मैन सेम वही होगा दोस्तों। ये इसका लो हो गया, ठीक है, ये इसका हाई हो गया, HIGH हाई हो गया, और ये इसका हो गया ओपन प्राइस। हम क्या बोले? ओपन हमेशा ऊपर और क्लोज नीचे, यानी नीचे आ रहा है, तो ये हमारा हो गया ओपन प्राइस और ये हमारा हो गया क्लोज प्राइस। हैंगिंग मैन में कुछ समझाया नहीं, जो आपने हैमर में समझा बस वही हैंगिंग मैन है, लेकिन इन दोनों का ट्रेंड अलग अलग होता है। मैं बताऊंगा हैंगिंग मैन, यानी कि देखिए ये हमारा हाई लगाया, यहाँ मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, तो जब यहाँ पर ओपन हुआ ना, तो फिर ऊपर ऊपर से नीचे आया, लेकिन बायर यहाँ पर स्ट्रांग थे, तो बायर यहाँ पे थोड़ा स्ट्रांग थे, तो फिर से इसको ऊपर ले गया और यहां तक लेकर आया दोस्तों। फिर वहां पे सेलर ने सेल किया, तो लास्ट में यहां पर आकर क्लोज हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया हैंगिंग मैन, क्लोज हो गया। तो इसमें इसका क्या बनता है कि देखिए, जब मार्केट, देखिए ये मान लीजिए हमारा, अब ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस यानी टॉप। जब मार्केट अप ट्रेंड में हो, कहा हो? अप ट्रेंड में, यानी कि मार्केट जब अप ट्रेंड में हो, दिखाते हैं, अप जब मार्केट अप ट्रेंड में हो दोस्तों, और अप ट्रेंड में होने के बाद अगर यहां पर एक क्या बनता है? हैमर कैंडल। क्या बनता है दोस्तों? अगर यहां पर एक हैमर कैंडल बन जाए, तो हमेशा रेजिस्टेंस पर एक अगर हैमर कैंडल बन जाए, तो वहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है। क्या हो सकता है? मार्केट रिवर्स हो सकता है। यानी कि जब यहां पर हमारा रेजिस्टेंस पर जब एक कैंडल जब बन जाती है, तो कुछ नहीं दोस्तों, वहां पर क्या करना है कि जब रिवर्स होगा, डाउन ट्रेंड में जब चला आएगा, तो डाउन ट्रेंड में कब आएगा? जब एक नेक्स्ट कैंडल, सेम वही साइकोलॉजी है कि जब एक कैंडल इसके लो कहां है दोस्तों? यहां है। जब इसके लो को ब्रेक करेगा, किसका लो को ब्रेक करेगा? जब रेजिस्टेंस पर बनेगा, तब यानी टॉप पर बनना चाहिए। हैंगिंग मैन हमेशा टॉप पर बनना चाहिए, तभी वो काम करेगा। बीच में बनेगा, नीचे बनेगा तो काम नहीं करेगा। अगर नीचे बन गया बॉटम पे, तो वो हैमर है। अगर ये बॉटम पर बन गया, तो वो हैमर है। कलर डज नॉट मैटर, कलर मैटर नहीं करता है। कलर या तो रेड हो या फिर ग्रीन हो, कोई भी कलर हो सकता है, लेकिन ये ऊपर बनेगा तब ये हैंगिंग मैन कहलाएगा, और ये अगर नीचे बनेगा बॉटम पर, तब ये हैमर कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, कलर इसमें मैटर नहीं करता है। कलर कोई भी, दोनों में कोई भी कलर हो सकता है, ठीक है। तो इसके नीचे में जब कैंडल क्लोज दे दे, ठीक है, और जब कैंडल क्लोज, जब रेड कैंडल इस कैंडल के लिए जब एक रेड कैंडल क्लोज दे दे, तो हम लोग को इस हैंगिंग मैन कैंडल के ऊपर में एसएल लगाना है, स्टॉप लॉस लगाकर, और इस कैंडल पर हमको एंट्री ले लेना है दोस्तों, ठीक है। बस सेम है और कुछ नहीं है। ये बनना चाहिए टॉप पर, यानी कि जब मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा था और टॉप पर जैसे ही ये बन गया, और इसके नीचे और इसका लो के नीचे एक कैंडल जैसे क्लोज करेगा ना, वो मार्केट डाउन ट्रेंड आ जाएगा। हैमर में क्या बताया था कि हमेशा ये बॉटम में बनना चाहिए, यानी सपोर्ट पर बनना चाहिए। जैसे सपोर्ट पर ये बनेगा, इसका हाई को ब्रेक, जैसी नेक्स्ट कैंडल ब्रेक करके क्लोजिंग देगा, और उस क्लोजिंग के बाद दोस्तों ये तुरंत चला जाएगा। कहां चला जाएगा? ये अप ट्रेंड में चला जाएगा। नहीं, हम लोग वहां पर एंट्री कर सकते हैं, और इसके नीचे में हम लोग एसएल स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इसमें दोस्तों हम लोग यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और यहाँ पर हम लोग का जहां क्लोजिंग हुआ है रेड कैंडल, वहां पर हम लोग एंट्री लेकर, और तब तक हम लोग होल्ड करेंगे जब तक नेक्स्ट कैंडल हम लोग का वैसा कोई रिवर्स आने का मौका न मिले। तो दोस्तों ये हो गया हमारा ये सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न सिर्फ दो हुआ है, एक हैमर हुआ है, एक हैंगिंग मैन हुआ है। मैं अपने तरीके से दोस्तों, इसमें अब कुछ कंफ्यूजन नहीं रह गया है। अगर रह गया तो मुझे मैसेज कीजिएगा। मुझे नहीं लगता कि कुछ इसमें कंफ्यूजन मैंने छोड़ा है। हाँ, थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ, वो अलग बात है, ठीक है। और इन दोनों के बारे में मैंने बताया। आज मैंने हैमर और हैंगिंग मैन के बारे में बताया दोस्तों। हाँ, तो देखिए दोस्तों, ये है हमारा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को दिखाई देगा, यहाँ पर आप लोग को हैमर कैंडल दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। यहाँ देखिए, ये मैं पेंसिल टूल ले लिया, यहाँ पे देखिए, ये आप लोग को हैमर कैंडल दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये और ये है हमारा हैमर कैंडल। और इस हैमर कैंडल के बाद दोस्तों ये देखिए, और इस हैमर कैंडल, ये बन गया हैमर कैंडल। और इस हैमर कैंडल के बनने के बाद देखिए, हम क्या बोले थे, इसका साइकोलॉजी क्या है कि इस हैमर कैंडल के ऊपर में एक कैंडल क्लोज होना चाहिए। देखिए, ये क्लोज हो गया ना, ये क्लोज हो गया, ठीक है। और एक मिनट दोस्तों, ठीक है ना, ये कैंडल यहाँ पर क्लोज कर दिया,
ठीक है। अब यहाँ पर क्लोज करने के बाद देखिए यहाँ पर क्लोज कर दिया, और यहाँ पर क्लोज करने के बाद फिर क्या हुआ कि हम क्या बोले कि यहाँ पर हमको एंट्री लेना है, क्लोज हो गया ना, अब यहाँ एंट्री लेंगे और ये हमारा हो जाएगा स्टॉप लॉस, यानी ये हमारा एसएल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? एसएल। ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा एंट्री। क्या हो जाएगा? एंट्री। और एंट्री लेने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट कितना अच्छा बुलिश गया। तो ये कौन सा कैंडल है? हैमर कैंडल, जो मैंने आप लोगों को फर्स्ट में बताया था। ठीक है दोस्तों, अब ये हैमर कैंडल हो गया। अब इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वो क्या, हैंगिंग मैन का। ठीक है, तो हैंगिंग मैन आपको दोस्तों 23 दिसंबर का चार्ट 2024 का चार्ट मिलेगा 11:30 बजे। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊंगा 23 दिसंबर का। ठीक है, मैं चलता हूँ 23 दिसंबर पर और मैं आप लोग को दिखाता हूँ। 17 आ गया और ये आ गया हमारा 20 दिसंबर, ये हो गया हमारा 23 दिसंबर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कितना बजे? 11:30 बजे। ये दोस्तों देखिए, देखिए दोस्तों, ये देखिए टॉप पर मैंने क्या बोला था कि टॉप पर ये मार्केट यहाँ से ये मार्केट जब यहाँ से इतना ऊपर गया तो मैंने क्या बोला था कि टॉप पर बनना चाहिए। कहाँ बनना चाहिए दोस्तों? टॉप पर बनना चाहिए। ये देखिए हम इसको, ये देखिए ये टॉप पर है ना, ये देखिए ये यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो यहाँ पर क्या हो गया, ये टॉप पर बना है ना, ये टॉप पर क्या बना है दोस्तों? हैंगिंग मैन। ठीक है, ये देखिए ये हैंगिंग मैन बना है ना, और यहाँ पर हैंगिंग मैन बनने के बाद देखिए एक इसके नीचे में हम क्या बोले कि इसके क्लोज जो यहाँ क्लोज हुआ है ना, इसके क्लोजिंग के ये हैंगिंग मैन के नीचे में जो यहाँ पर मार्केट जो यहाँ क्लोज किया है ना, यहाँ पर क्लोज करने के बाद देखिए यहाँ ये बन गया हमारा हैंगिंग मैन, और हैंगिंग मैन के नीचे में ये क्या हो गया? क्लोज हो गया। ये नेक्स्ट कैंडल एक, हाँ यहाँ का ये हमारा हो जाएगा एसएल। ठीक है, ऊपर में यानी कि जो हम ये है ना इसके ऊपर में एसएल हो जाएगा, और यहाँ पे एसएल हो जाएगा हमारा, और ये हमारा एंट्री होगा। क्या होगा दोस्तों? ये हमारा यहाँ एंट्री होगा, और एक अच्छा खासा देखिए यहाँ पर हम लोग को एक अच्छा खासा पॉइंट, और कितना पॉइंट मिला है दोस्तों? ये निफ्टी है, और ये 23,820 से हम लोग को 23,720 यानी 23,700 यानी कि 120 पॉइंट यहाँ पर हम लोग को मिला है इंडेक्स में। यानी कि कम से कम इसका अगर स्ट्राइक पर आईटीएम अगर बाय कीजिएगा तो आप लोग कम से कम 50, 70, 80 पॉइंट आप लोग को आराम से मिल जाएगा दोस्तों। बोलूंगा बस लाइक कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं, मैं जब भी वीडियो बनाऊं तो सीधे डायरेक्ट वीडियो दोस्तों आप लोग तक डायरेक्ट आपके पास नोटिफिकेशन जाए, और आप लोग मेरा नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। मैं इसके बाद अब मेरा जो नेक्स्ट क्लास होगा दोस्तों, मैंने आप लोगों को बता चुका हूं कि इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार के बारे में बहुत बेहतरीन तरीका से बताऊंगा, और इस चार्ट पर मैं आप लोग को प्रूफ भी करके दिखाऊंगा कि किस तरह से मार्केट ट्रेंड अपना बदलता है। ओके दोस्तों।